क्या आपको समझ में नहीं आता कि कंपेयर रेशियो कैसे करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपेयर रेशियो और ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस A1 रेशियो B1 रेशियो के इक्वल नहीं होगा तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिसमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम टाइप बनता है इसका कंस्टेंट। सेकेंड कंडीशन, जब ए ग्राफ बी ग्राफ और सी ग्राफ तीनों इक्वल होते हैं, जब ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो तीनों के इक्वल होता है तो जो ग्राफ बनता है कॉन्सिडेंट लाइन पे बनता है, और इसके जो सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं, और ये आपके पास कंसिडेंट और एंड डिपेंडेंट सिस्टम भी कहते हैं। जब हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है तो ए और B1 जो होता है इक्वल होता है, और जो थर्ड रेशियो सी का है वो डज नॉट इक्वल होता है, तो जो ग्राफ बनता है इसका पैरेलल लाइन बनती है, और जिसमें इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होते हैं, और ये कैसा होता है इनकॉन्स्टेंट होता है। तो इसके ग्राफ जब बनता है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो थी ए और बी जो रेशियो है वो आपके पास इंटरसेक्ट लाइन बनाएगा, तो इंटरसेक्ट लाइन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा। दो लाइन एक दूसरे से कट करेंगी तो एक सेंटर पॉइंट पे कट करेंगे। जब हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है, जब तीनों ही ग्राफ इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में कांस्टेंट लाइन यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बनती है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। जब थर्ड ग्राफ आता है तो थर्ड ग्राफ में क्या होती है, पहली लाइन दूसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो हमारे पास थर्ड ग्राफ की जो कंडीशन है ए इक्वल बी जो होता है और सी डज नॉट इक्वल होता है, तो हमारे पास जो लाइन बनती है वो हमारे पास पैरेलल लाइन बनती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A/A2 और B/B/2 C/C2 फाइंड आउट द वेदर लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हमें देखना है कि वो किस इंटरसेक्ट पे कर रहा है, पैरेलल कर रहा है या कॉन्सिडेंट कर रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारे पास 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल 0, और इसकी सेकेंड क्वेश्चन है 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल 0। हम क्या करेंगे, इस रेशियो को इस रेशियो से कंपेयर करेंगे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द रेशियो। तो हमारे पास रेशियो होता है A1x अपॉन B2x इक्वल प्लस आता है B1y अपॉन B2y, और इक्वल आता है हमारे पास C1 और C2। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं A1 अपॉन A2 दोनों पे x प्लस B1y अपॉन B2y माइनस C1 और C2 इक्वल 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे रेशियो को, तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए x से x फिनिश हुआ, तो A1 की वैल्यू आई 5, तो A1 इक्वल 5 और A2 इक्वल 7, B1 इक्वल माइनस का 4 और B2 इक्वल 6, C1 इक्वल 8 और C2 इक्वल 9। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/7 और माइनस का 4/6, 8/9। तो ये रेशियो डज नॉट इक्वल है, ये भी रेशियो डज नॉट इक्वल है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, हमारे पास ये वाला ए का ग्राफ और बी का जो ग्राफ था डज नॉट इक्वल था, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, जब दोनों ग्राफ इक्वल नहीं थे तो कौन सी कंडीशन थी, इंटरसेक्ट लाइन। तो इस पर हम लिखेंगे ये कैसी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी को इसी तरीके से सिमिलर करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि रेशियो से कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग रेशियो तो कंपेरिंग रेशियो करेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास एक ही है, A1/A2
इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 अपॉन 18 और 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो इसको जो वैल्यू आई 1/2, देन अगेन 1/2, देन 1/2। जो इसके तीनों जो ग्राफ है इक्वल आए, तो तीनों ग्राफ की जो इक्वल की जो कंडीशन थी हमारी क्या थी, जब तीनों ही ग्राफ इक्वल होंगे तो हम कौन सी कंडीशन होगी, कॉन्सिडेंट लाइन। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास कैसी लाइन बनी, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। इसी का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल 0, 2x माइनस का y प्लस 9 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसको हमने इसको नोट कर लिया। तो हम इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। रेशियो को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग रेशियो, जब रेशियो कंपेयर करेंगे फिर से A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो हमारे पास A1 की वैल्यू है 6, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है माइनस का 3, B2 की वैल्यू है माइनस का 1। जब किसी भी अल्फ़ाबेट के पास वैल्यू नहीं होती उसको हम 1 मानते हैं। C1 की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 9। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, इसका माइनस से माइनस प्लस हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 3/1 इक्वल है हमारे पास 3/1 के, और डज नॉट इक्वल है हमारे पास 10/9 के। ये हमारे पास आई कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 में क्या था, ए ग्राफ बी ग्राफ के इक्वल था और सी ग्राफ डज नॉट इक्वल था। तो कौन सी लाइन हुई थी, पैरेलल लाइन। तो इसको हम लिखेंगे, ये कौन सा लाइन बन रही है हमारे पास, पैरेलल लाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिमिलर है, जिसी तरह हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे पास है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड, इसमें देखना है कॉन्सिडेंट एंड इनकॉन्सिडेंट। अब कॉन्सिडेंट और इनकॉन्सिडेंट की कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास जो A1 ग्राफ जो ए ग्राफ बी ग्राफ के डज नॉट इक्वल होगा, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कैसी आएगी, हमारी यूनिक वाली आएगी। जब हमारे पास तीनों ही रेशियो इक्वल होंगे तो हमारे पास कौन सी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। जब हमारे पास यूनिक और इनफाइनाइट की जब कंडीशन आएगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कॉन्सिडेंट और कॉन्सिडेंट। जब हमारे पास थर्ड ग्राफ आएगा, जो पैरेलल वाला ग्राफ आएगा, जिसमें ए रेशियो बी रेशियो के इक्वल होगा और डज नॉट होगा सी रेशियो के, तो कैसे आएगी, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब है इनकॉन्स्टेंट। तो हमें यही बताना है इसमें कि आपके पास कॉन्सिडेंट और इनकॉन्सिडेंट कौन सा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस का 2y इक्वल 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल 7। इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। पहले तो रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग रेशियो। कंपेयरिंग रेशियो करेंगे जिसमें हमारे पास A1 B1 और C1 है, A2 B2 और C2 है, जिसमें हमारे पास 3/2 होगा, 3/2। फिर हमारे पास 2/3, 2 माइनस का 3, तो माइनस का 3, तो ये हमारे पास आया 5/7। तो 5/7 आया, तो इसमें हमारे पास ये ग्राफ डज नॉट इक्वल, ये भी ग्राफ डज नॉट इक्वल। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आई। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, जिसमें ए रेशियो बी रेशियो को इक्वल नहीं था, तो कौन सा सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन मतलब कांस्टेंट लाइन। तो इसमें हम लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास कौन सा ग्राफ बनना है, कॉन्सिडेंट। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस का 3y प्लस इक्वल 8 और 4x माइनस का 6y इक्वल 9, जिसमें हमारे पास
A1 हमारे पास 2 है, B1 हमारे पास 3 माइनस का 3 है, C1 हमारे पास 8 है। A1 हमारे पास, A2 हमारे पास 4, B2 हमारे पास 6 और C2 हमारे पास 9। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कंपेयरिंग रेशियो। तो कंपेयरिंग रेशियो करेंगे तो इसमें लिखेंगे 2/4 -3/-6, 8 और 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए तो 2 के पढ़े से एक बार, 2 बार, 3 के पढ़े से एक बार, 2 बार, माइनस से माइनस करता प्लस हुआ तो हमारे पास आया है 1/2, देन 1/2। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 8/9। ये दोनों इक्वल हुआ, ये हुआ डज नॉट इक्वल। जो कौन सी कंडीशन है हमारे पास आई तो देखते हैं। तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो का डज नॉट इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब है इनकॉन्स्टेंट। तो इसमें लिखेंगे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन करेंगे थर्ड। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास गिवन है 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल 7 और ये है 9x माइनस का 10y इक्वल 14। तो इसमें फर्स्ट वाली ग्राफ को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9x, 2 5 ज़ा 10y, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। अब हमारे पास जो सेकेंड ग्राफ बना x माइनस 10y इक्वल 40। तो इसको फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर रेशियो। तो कंपेयर रेशियो करने में हमारे पास जो A1 है 9, B1 है 10, C1 है 42। A1 है 9, A2 है 9, B2 है माइनस का 10 और C2 है हमारे पास 14। तो इसको लिखेंगे 9/9, 10/10 माइनस का 10 और 42/40, 14। काटा 1, इसको भी काटा, इसको भी काटा, 14 दूनी 42, 14 कम 14। तो हमारे पास जो रेशियो आया इसका आया 1 इक्वल माइनस का 1 और इक्वल 2। ये तीनों ही ग्राफ इक्वल नहीं है। तो जब तीनों ग्राफ इक्वल नहीं है तो कौन सी वाली कंडीशन है मेरे पास, फर्स्ट वाली कंडीशन आई जो इंटरसेक्ट लाइन आई, जिसमें यूनिक सोल्यूशन है, जिसमें कॉन्स्टेंट लाइन। तो इसमें लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन यानी कॉन्सिडेंट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5x माइनस का 3y माइनस का 11 माइनस का 10 माइनस प्लस का 6y इक्वल माइनस का 22। तो इसमें हमें फिर से कंपेयर करना है, जिसमें हमारे पास A1 हमारे पास 5, B1 हमारे पास माइनस का 3, C1 हमारे पास माइनस का 11, A2 हमारे पास 10, B2 हमारे पास 6, C2 हमारे पास 22। तो इसको फिर से लिखेंगे कंपेयरिंग रेशियो। तो रेशियो कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आया 5/- माइनस का 10 माइनस का 3/6 माइनस का 11/ माइनस का 22। जिसमें हम क्या करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। माइनस माइनस हुआ प्लस। ये हमारे पास आया 1/2 माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। ये दोनों ग्राफ इक्वल हैं और ये ग्राफ डज नॉट इक्वल है। ये कौन सी कंडीशन आई हमारे पास, कंडीशन आई थर्ड, जिसमें ए ग्राफ बी ग्राफ के इक्वल है, सी ग्राफ डज नॉट इक्वल है। तो कौन सा है, नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्स्टेंट लाइन है हमारे पास आई। तो इसमें लिखेंगे नो सोल्यूशन। तो कौन सा ग्राफ आया, इन कॉन्सिडेंट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x प्लस 2y प्लस इक्वल 2y इक्वल 8, 2x प्लस का 3y
इक्वल 12, जिसमें हमारे पास है, इसको भी थोड़ा सिंपल सही सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे हमने 1 मान लिया, तो इधर लेगा 4x प्लस का 3 2 6y इक्वल 3 1 3 3 8 24, और ये हमारे पास है 2x प्लस का 3y इक्वल 12। तो हमारे पास जो वो आया A1 4, B1 6, C1 24, A2 2, B2 3, C2 12। तो इसको कंपेयर करेंगे, फिर से कंपेयरिंग रेशो लिखेंगे। कंपेयरिंग रेशो करने में हमारे पास आया 4/2, 6/3, 24/12। इसको फिर से सिंप्लीफाई किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, जिसमें 2/1 इक्वल है 2/1 के और 2/1 के। ये कंडीशन हमारे पास कौन सी आई? कंडीशन आई सेकेंड, जिसमें A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो कौन सा कॉन्सिडेंट लाइन जिसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, और इसका मतलब है कॉन्स्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास कौन सा ग्राफ बनना है? कॉन्सिडेंट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या सोल्यूशन करना है, जिसमें हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर द कॉन्स्टेंट एंड इनकॉन्स्टेंट। जो हमारे क्या करना है, इसमें भी क्या बताना है? कॉन्स्टेंट और इनकॉन्स्टेंट बताना है, जिसमें हमें क्या करना है, जो ग्राफ कॉन्स्टेंट का है उसका हम क्या करना है? ग्राफ बनाना है, ग्राफ से सोल्यूशन करना है, जिसमें हम पर क्वेश्चन है। तो जो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे। इसको में क्या निकाल दे, पहले इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, इसके नीचे 1 मानी, इस पर भी क्या 1 मानी। जिस अल्फ़ाबेट के पास कोई वैल्यू नहीं होती उसके पास 1 होती है। तो A1 हमारे पास है 1 और V1 हमारे पास है 1 और C1 हमारे पास है 5 और A2 हमारे पास है 2 और B2 हमारे पास है 2 और C2 हमारे पास है 10। इसमें भी हम क्या करेंगे? रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो इसमें लिखेंगे कंपेयरिंग रेशियो। कंपेयरिंग रेशियो करेंगे तो हमारे पास आया 1/2, 1/2 और 5/10। ये दोनों रेशियो बराबर हैं, इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये तीनों इक्वल हैं। तो कौन सी वाली कंडीशन आई है हमारे पास? जब हमारे पास तीनों ग्राफ इक्वल आए हैं तो हमारे पास कौन सा कंडीशन है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जिसमें है कॉन्स्टेंट लाइन। तो इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इस कौन सा है? कॉन्स्टेंट लाइन। कॉन्स्टेंट लाइन। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ग्राफ बनाना है। तो इसमें ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया? पहले इक्वेशन फर्स्ट ली। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल 5। तो हम इस पर बनाएंगे इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। तो x बराबर 5 माइनस प्लस का y था, इधर पहुंच गया माइनस का हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू वो ग्राफ वो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वही 5 माइनस वाई। इसमें हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट y इक्वल 0 1 एंड 2। हमने क्या मानी? इसकी y की वैल्यू 0 1 2 मान ली। तब इस अब y की जगह पे 1 बाय 1 करके इक्वेशन नंबर थर्ड में इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो x इक्वल 5 माइनस का y, तो x बराबर 5 माइनस का y, तो x बराबर आया हमारे 5। तो इसके जो पॉइंट्स आए वो हमारे पास क्या आए? 5,0 5,0। अब करेंगे इसमें, अब वैल्यू रखेंगे
y की यहाँ पे 1। तो जब y की यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, अब लेंगे हम इन इक्वेशन 2 लेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x + 2y = 10 है। हमने क्या किया, इसमें से सिमिलर वैल्यू बाहर निकाल दी, तो 2 बाहर निकाला तो इसमें से 2 निकल गया, तो x + y = 10 बचा। 2 राइट साइड गया तो 2 का से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5 आया। तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वेशन जो आई x + y = 5, इक्वेशन 4 लिखा इसको हमने। अब x y को हमने जब राइट साइड पहुँचाया तो हमारे पास बचा, हमारे पास जो ग्राफ आया वो आया हमारे पास 5 माइनस का y। अब इसमें हमने क्या की, वैल्यू मानी y की, जहाँ पे 0, 1 एंड 2 वैल्यू मानी। तब क्या करें, इक्वेशन 5 में 1 by 1 इन वैल्यू को पुट कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 में। तो हमने क्या किया, y की यहाँ पे पहले 0 रखा तो 5 आया, y के यहाँ पे 1 रखा तो 4 आया, y के यहाँ पे 2 रखा तो 3 आया। तो जो इसके पॉइंट्स आए और जो ग्राफ पहले वाले के जो पॉइंट्स आए उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो इसको हम क्या करें, एक जगह लिखते हैं। चलो हमारे पास हमने क्या सॉल्यूशन किए थे, जो x + y = 5 के जो पॉइंट्स आए थे वो हमने लिख लिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आए थे, और जो सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए थे वो भी हमने इसमें लिख लिए। तो इसको ग्राफ बनाते हैं जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो 0 तो यहीं रह गया, x की वैल्यू 5 हमने इसके यहाँ से पॉइंट कर दिया। सेकंड बनाया 4 and 1, x की 4 और y की 1, x की 4 ये रही, y की 1 ये रही। इसको क्या किया हमने, डॉट डॉट करके इसको इससे मिलाया, तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट हमने इसको बना लिया। थर्ड है हमारे पास 3 और 2, तो हमारे पास x का तो 3 है, y का क्या है हमारे पास 2 है। तो इसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे मिला दिया। और इन तीनों पॉइंटों को स्केल की मदद से ज्वाइन करते हैं। इसको क्या किया हमने, स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंटों को मिला दिया। अब इस जो सेकंड ग्राफ के जो पॉइंट्स आए हैं उसको बनाएंगे 5,0। इसके भी पॉइंट, दोनों के पॉइंट सेम है। तो जो इसकी जो लाइन बनेगी, कॉन्स्टेंट लाइन बनेगी, कॉन्स्टेंट लाइन हमारी कौन सी होती है, एक के ऊपर एक बनती है, जिसमें 5,0 सिमिलर पॉइंट है 5,0, सेकेंड पॉइंट है 4,1 एंड थर्ड पॉइंट है 3,2, 3 और 2। इसको भी मिलाएंगे तो हमारे पास सेम लाइन आएगी। तो जो दोनों ग्राफों के लिए, दोनों इक्वेशनों के लिए हमारे पास जो ग्राफ बना वो कैसा बना, हमारे पास ये ग्राफ बना वो बना कोइंसिडेंट लाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास a1 की वैल्यू है 1 और b1 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है हमारे पास 8, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -3, c2 की वैल्यू है 16। इसमें लिखेंगे, फिर से करेंगे, रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयरिंग द रेशियो। तो रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन जो आ रही है, रेशियो जो आ रहा है 1/3 -1/1/3 8/16। जो माइनस माइनस हो गया प्लस, जिसमें हमारे पास 1/3 इक्वल हो गया और जो हो गया डज नॉट इक्वल। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आई, ये कंडीशन हमारे पास आई जिसमें a1 ग्राफ b1 ग्राफ के तो इक्वल है, पर c क्या है, डज नॉट इक्वल है। तो a रेशियो b रेशियो को इक्वल है, c डज नॉट इक्वल है। तो क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्सिस्टेंट लाइन। तो इसमें हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, नो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए कहते हैं इसको नो सोल्यूशन। और कैसा है, इन कॉन्सिस्टेंट। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है हमें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 2x प्लस का y इक्वल 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 और 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या लगे, पहले a1 हमारे पास है 2 और b1 हमारे पास है y और c1 है हमारे पास माइनस का 6, a2 हमारे पास है 4, b2 हमारे पास है माइनस का 2 और c2 हमारे पास है माइनस का 4। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 2/4 इधर बनाएगा, 1/-2 और -6/-4। इसको सॉल्यूशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो
2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जिसमें 1/2 डज नॉट इक्वल माइनस का 1/2 डज नॉट इक्वल 3/2। जिसमें कौन सी कंडीशन आई, जिसमें अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, A1/V1 की इक्वल नहीं है, कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है, कैसा है, कॉन्स्टेंट लाइन। यूनिक सोल्यूशन मतलब कॉन्स्टेंट लाइन, तो इसमें लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कैसा है, कॉन्स्टेंट। जो कॉन्स्टेंट ग्राफ जो आए थे उसमें क्या करना था, कॉन्स्टेंट लाइन जो आई थी उसमें हमें क्या करना था, ग्राफ बनाना था। तो इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लिख लें दोनों इक्वेशनों को। तो हमारे पास है 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल 0, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। अब लेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या गिवन है, तो 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, x बराबर 6 आएगा प्लस का, क्यों माइनस का है, राइट साइड प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो ये आया हमारे पास थर्ड, जिसमें हम लिखेंगे वैल्यू। हमारे पास जो इक्वेशन आई थर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल 0, 1 एंड 2। हमने क्या की, y की वैल्यू 1, 0, 1, 2 मानी है। इसमें पुट करेंगे 1 by 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो x बराबर 6 माइनस का 0/2। तो x इक्वल 6/2 डिवाइड करेंगे 3, तो x बराबर क्या आ गया 3। इसके जो पॉइंट्स आए वो क्या आए, 3,0। अब करेंगे पुट करेंगे 1, y इक्वल 1। तो हमारे पास आया x इक्वल 6 माइनस का 1/2। तो x बराबर 6 में से बन गया 5/2। जी इसको फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन को हम मानते नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब रखेंगे y की वैल्यू 2, तो x इक्वल 6 माइनस का 2/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4/2। तो सिंप्लीफाई किया 4, तो x बराबर क्या आ गया 3। तो इसके जो पॉइंट्स आए 2,3। अब निकालेंगे इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2, इसके लिए हमने 2 पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट से हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, एक लाइन का स्लॉप ड्रॉ हो जाता है, जिसमें हम लिखेंगे अब इक्वेशन। अब ले रहे हैं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 थी हमारे पास 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसको क्या करें, इसको भी थोड़ा सा सिंपल, इसमें पहले लिखेंगे 4x माइनस का 2y, राइट साइड पहुँचाएंगे तो 4। इसमें से क्या करें, वैल्यू बाहर निकाल देते हैं, तो 2x माइनस का y इक्वल 4। तो 2x माइनस का y 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। 2 का क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे काट देते हैं, तो इसका 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 4 आ गया। जब इक्वेशन जो आई हमारे पास ये आई। अब इससे बनाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन। तो हम लिखेंगे अब x इक्वल 2 प्लस का y डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास माइनस का y था, राइट साइड जाके प्लस का हो गया, और ये है जो 2 है वो डिवाइड में चला गया। तो हमारे पास आई x इक्वल y इक्वल 2 प्लस y इक्वल y, x इक्वल 2 प्लस y/2 जाई इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब फिर से लेट करेंगे, तो लेट y इक्वल 0, 1 एंड 2। फिर से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को माना, तो इसमें वैल्यू 1 by 1 करके क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। 1 by 1 करके क्या कहते हैं, y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो x इक्वल 2 प्लस 0/2।
तो x बराबर अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस करेंगे 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, तो x इक्वल कितना आ गया 1। अब लिखेंगे सेकंड वाली, अब पुट करेंगे 1, तो 2 प्लस का 1/2, तो x बराबर 3/2। फिर से इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जिसमें हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको भी क्या कर देंगे क्रॉस, इसको हम लेंगे नहीं। अब रखेंगे इसमें x की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, और डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो इसके जो पॉइंट्स आए 2,2, इसके पॉइंट। अब इन दोनों के ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास रेशियो, इन दोनों को ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए, तो इन दोनों को हम एक जगह लिखते हैं। चलो तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट है, 0 रखा तो आंसर 2 आया था, और जो 2 रखा तो आंसर 2 आया। इसमें इस वाले इक्वेशन फर्स्ट में जब हमने y की यहाँ पे माइनस का 2 रखा था, तो माइनस किया तो हमारे पास आया, इसको हमने यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो x बराबर आया 4/2, डिवाइड किया तो 2 आया। तो इसका जो पॉइंट्स आया 2,2, तो 2 रखा था, आंसर क्या आया 2। इसीलिए इसको हमने इसमें जो पॉइंट रखा, तो जब 0 रखा तो आंसर 3 आया था, 2 रखा था आंसर 2 आया। सेकंड वाले ग्राफ में 0 रखा तो आंसर 1 आया था, और 2 रखा तो 2 आया था। इसको प्लॉट करेंगे तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो y की 0 यहाँ पे हो गई, x की वैल्यू 3 ये रही। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2,2, तो y का भी 2 और x का भी 2, दोनों को हमने क्या किया मिला दिया। अब इन पॉइंटों को दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे स्केल की मदद से मिलाएंगे। चलो मिला, हमने क्या किया स्केल की मदद से पॉइंट इसका और पॉइंट इसको दोनों क्या मिला दिया। और इसी तरीके से 0 y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, इसको हमने यहाँ पे बना दिया। सेकंड वाला है 2,2, द अगेन द पॉइंट ऑफ सेम, तो हम क्या करेंगे स्केल की मदद से इन पॉइंट को भी क्या करेंगे मिलाएंगे। जो कौन सा ग्राफ मिला, ये ग्राफ हमें मिला इंटरसेक्ट ग्राफ, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो ग्राफ था रेड पेन वाला जो हमारे पास जो था 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, और जो पिंक वाला जो ग्राफ है हमारे पास क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसमें हम ये लिख देंगे जिससे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है a1 इक्वल टू v1 इक्वल माइनस का 2 और c1 इक्वल माइनस का 2, a2 इक्वल 4, b2 इक्वल माइनस का 4 और c2 इक्वल माइनस का 5। इसको लिखेंगे कंपेयर रेशियो। कंपेयर रेशियो को लिखेंगे तो हमारे पास है 2/4 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, तो हमारे पास आया 2/4 और 2/4 एंड 2/5। ये रेशियो इक्वल है, पर ये रेशियो डज नॉट इक्वल है। फिर से हम रेशियो देखेंगे तो कौन सी कंडीशन आ रही है जिसमें ये दोनों रेशियो इक्वल है, थर्ड वाला नॉट इक्वल है, तो कैसी है पैरेलल लाइन जिसमें है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्स्टेंट लाइन। इसमें लिखेंगे नो सोल्यूशन मतलब इनकॉन्स्टेंट। इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन था। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कोई डाउट हो तो। थैंक यू।